अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं 12 नवंबर 2019 का। वो है ओवर क्राउडेड जेल्स। इसकी मैं थोड़ी सी आपको समरी बता दूं। इसमें उन्होंने बताया गया कि ज़रूरत से ज़्यादा जो कैदी कैद हैं हमारी जेलों में पाकिस्तान की, तो वो बता रहे हैं कि क्या उस पर साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट आता है उन कैदियों पे, और साथ ही ये भी वजह बता रहे हैं कि क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग हमारी जेलों में कैद हैं। तो इसमें जो कड़ी तनकीद की गई है वो अदालती निज़ाम पे की गई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बड़ा स्लगिश है, यानी कि बड़ा स्लो है, तो जिसकी वजह से ट्रायल के फैसले नहीं होते, तो पुराने लोगों का फैसला नहीं होता, नए लोग आ जाते हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है कि हमारे जो जेल है वो ओवर क्राउडेड जेल्स हो जाती हैं हमारी। और इसके अलावा इन्होंने बताया है ख़ासतौर पे जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं वो या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो वो भी जब जेल जाते हैं तो जब उनको रखा जाता है हार्डन क्रिमिनल्स के साथ, तो वो किस क्या इन पे इम्पैक्ट डालता है, तो वो बताया गया। तो एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। पाकिस्तान प्रिजन्स आर पैक्ड बियॉन्ड कैपेसिटी। उनका पाकिस्तान की जितनी भी जेलें हैं वो पैक्ड हैं, यानी कि वो भरी हुई हैं बियॉन्ड कैपेसिटी, यानी कि जितने लोग आ सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में हैं वो कैदी वहाँ पे कैद हैं। द एग्जैक्ट स्केल ऑफ दिस नेशन वाइड क्राइसिस वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड इन अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द फेडरल ओम्बड्सपर्सन ऑफिस। उन्होंने कहा हमें जो एग्जैक्ट स्केल के ये किस हद तक जो है वो सूरत हाल बिगड़ चुकी है उसका अंदाज़ा हमें क्या हुआ। नेशन वाइड क्राइसिस यानी कि सिर्फ किसी एक सूबे कहीं एक इलाके की बात नहीं है। उन्होंने कहा नेशन वाइड क्राइसिस है कि जितने भी जेल हैं पाकिस्तान में वहाँ सारे के सारे जेलों में ही ये सूरत हाल है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैदी कैद है। उन्हें कहा वो हमें कहाँ से पता चला, वो रिसेंटली प्रेजेंटेड इन अ रिपोर्ट। उन्हें कहा एक रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, किसकी जानिब से, बाय द फेडरल ओम्बड्सपर्सन ऑफिस। उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। और उस फाइंडिंग्स क्या थी, रिपोर्ट में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स देयर आर अ टोटल ऑफ 77,275 प्रिजनर्स हेल्ड इन 114 prisons across the country। उनका पूरे पाकिस्तान में जो है तकरीबन कितने 70,275 कैदी हैं, और वो कितनी जेलों में रखे गए हैं, 114 कैदी, और ये कहाँ पे हैं, अक्रॉस द कंट्री। अपॉलिंगली क्या होता है हमारे पास, टू अ हॉरिफाइंग और शॉकिंग डिग्री देयर आर पीपल हु सफ़र अपॉलिंगली ऑल द टाइम। उन्होंने कहा अपॉलिंगली बड़ा शॉकिंग है कि दीज प्रिजन्स ओनली हैव अ कंबाइंड कैपेसिटी टू हाउस 57,742 पीपल। उनका इसकी कैपेसिटी कितनी है, सारी कंबाइंड कैपेसिटी, कि सिर्फ ये 57,742 लोग वहाँ उन जेलों में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने देखा है कि उससे ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे कैद हैं। द वास्ट मेजॉरिटी, उनका ज़्यादा जो मेजॉरिटी है ज़्यादा किन लोगों की है, कौन से, 47,077, उनका 47,070 लोग वो हैं। ऑफ दिस प्रिजनर्स आर लैंग्विशिंग इन द 42 जेल्स ऑफ पंजाब। उनका जो 47,070 लोग हैं वो कहाँ पे हैं, लैंग्विशिंग हमारे पास क्या होता है, लैंग्विशिंग ये ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है कि मैं बताऊँ कि टू बी और बिकम वीक और फीबल, कि आप कहें जी लैंग्विशिंग बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पड़े रहते हैं, कोई इनकी एक्टिविटी नहीं होती, तो उन्हें कहा पड़े पड़े आप वहाँ पे कमज़ोर हो जाओ, फेट टू लूज़ विगर एंड वाइटैलिटी टू अंडरगो नेग्लेक्ट टू एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। तो ये प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी होती है, आपके पास करने को वहाँ कुछ होता नहीं है। और आगे क्या है, सफ़र हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस टू लैंग्विश इन प्रिजन फॉर 10 years। तो ज़्यादा हमारे पास ये उस हवाले से यूज़ होता है कि बहुत ज़्यादा देर आपको जेल हो जाए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कि लैंग्विशिंग इन प्रिजन। तो यहाँ भी ये बात कर रहा है कि 47,000 लोग हैं वो लैंग्विशिंग, यानी कि बिल्कुल वहाँ पड़े पड़े बिल्कुल आपके ज़ाया हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। कहाँ पे, 42 जेल कहाँ पे, पंजाब में। और आगे वो क्या कह रहे हैं, ये 47,000 कैद हैं 42 जेलों में, और जबकि कितने की जगह है, 32,477 की। दिस इज़ फॉलोड बाय सिंध। और उनका पंजाब के बाद सिंध का नंबर है, विच हाउसेज 17,239 इनमेट्स इन 24 प्रिजन्स। उन्होंने कहा वहाँ 24 जेलों में 17,239 कैदी कैद हैं, अगेंस्ट इस कैपेसिटी टू अकोमोडेट ओनली 13,038 इनमेट्स। और इनमेट्स पहले हम देख लेते हैं क्या है। इनमेट्स हमारे पास ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, any of a group occupying a single place of residence, especially a person confined as in prison or hospital। तो ज़्यादा हमारे पास उसमें यूज़ होता है प्रिजन में, अगर लोग हो जाए ना कैदियों के लिए हम ये इनमेट्स यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 24 जेलों में 17,239 कैदी कैद हैं, और ये कितने 24 जेल में आ सकते हैं लोग, 13,038। तो ये कितना है, तकरीबन 4,000 से
तजावज़ कर गए हैं, जो ज़्यादा लोग वहाँ पे कैद हैं। देयर आर मेनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने कहा इसके फिर क्या है, ज़ाहिर है मनफी असरात भी होते हैं, डेट आर डायरेक्टली लिंक टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपेसिटी, और ये क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है किस से, कि प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपेसिटी के, ज़रूरत से ज़्यादा लोग कैद होते हैं, तो वो वहाँ से क्या होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो क्या होते हैं, इन विच अफेक्ट बोथ द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स। और ये ना सिर्फ फिजिकल जिस्मानी या बल्कि साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी इन कैदियों के असर डालते हैं। साइकोलॉजिकल ये क्या होता है हमारे पास, जहनी तौर पे, इमोशनली आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हो। तो सिर्फ ये होते हैं जिस्मानी, वो नहीं होता कि फ़िज़िकल वायलेंस हो, आप यो हो साइकोलॉजिकली, जहनी तौर पे भी हो, बिल्कुल आप ख़त्म हो जाते हो जब आप ये ओवर क्राउडिंग होती है। आगे वजह बता रहे हैं कि क्या वजूहत होती है, उन्होंने कहा है कि सम रिसर्चर्स सजेस्ट सच सफोकेटिंग कंडीशन, सफोकेटिंग कंडीशन ये होती है जब बिल्कुल आपका दम घुट रहा हो, सफोकेट हो रहे हो। सम रिसर्चर्स सजेस्ट सफोकेटिंग कंडीशंस आर आल्सो इम्पैक्ट द प्रिजनर्स कॉन्डक्ट टुवर्ड्स वन अनदर। उन्होंने कहा आपस में भी एक दूसरे से भी जो उनके वो होता है, कॉन्डक्ट होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो भी क्या है, असर डालते हैं। पॉइंटिंग टू अ हायर रेट ऑफ असॉल्ट, आपने देखा होगा बड़ी दफ़ा जेल में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, बिल्कुल आप जानवरों की तरह जब रह रहे होते हो, बंदे पे बंदा आया हो, आपके पास कोई इवन बैठने को, खड़े होने को जगह ना हो, तो वहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि वो असरात डालते हैं एक दूसरे पे, और वहाँ पे हमें असॉल्ट केसेस हमें काफ़ी नज़र आते हैं विद लिमिटेड मूवमेंट, क्योंकि वहाँ उनके पास मूवमेंट की कोई जगह नहीं होती, एंड स्पेस टू ब्रीथ एंड थिंक, और उनके पास कोई भी सांस लेने के लिए जगह और सोचने के लिए कोई जगह नहीं होती। Such antisocial behavior can continue even after prisoners are released back. इन्होंने कहा ये जो हमारे पास बिहेवियर है वो चलता है इवन आफ्टर प्रिजनर्स आर रिलीज बैक। उन्होंने कहा जब वो वहाँ से रिहा भी हो जाते हैं तो भी क्या होता है, इनटू हेल्दी सोसाइटी, तो उसके बाद भी ये इनका बिहेवियर रहता है। द स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली अलार्मिंग, उन्होंने कहा ये जितने भी हालात हैं ये बड़े अलार्मिंग हैं, ख़तरनाक हैं। व्हेन वी कंसिडर दैट माइनर्स, खासतौर पर उन्होंने कहा माइनर्स के लिए, जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, जो पहली मरतबा जिन्होंने जुर्म किया होता है, एंड पेटी थीव्स, जिन्होंने जो छोटे मोटे चोरी चकारी के मामले में जेल गए होते हैं, पेटी मैटर्स में पेटी थीव्स, समटाइम्स शेयर द स्पेस विद हार्डन क्रिमिनल्स, और बाज़ उनको क्या शेयर द स्पेस मतलब उनके साथ रहना पड़ता है, किनके साथ, विद हार्डन क्रिमिनल्स। हार्डन क्रिमिनल्स जो आदि मुजरिम होते हैं, एंड टेररिस्ट इन पाकिस्तानी प्रिजन्स, और बाज़ दहशतगर्द भी होते हैं, उनको रहना पड़ता है फर्स्ट टाइम जो हमारे पास किसी भी बच्चे ने या जुवेनाइल ऑफेंडर हो तो उसको उसके साथ रहना पड़ता है। अदर्स हैव पॉइंटेड टू हाई ब्लड प्रेशर रेट्स अमंग इनमेट्स, उन्होंने कहा बाकी इसके अलावा एक तो ये साइकोलॉजिकल असरात हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है अमंग इनमेट्स, किन के दरमियान, कैदियों में, ड्यू टू स्ट्रेस कॉज टू देयर मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। और किस वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है किसकी वजह से, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट बाय देयर लिविंग कंडीशंस, और जो उनके हालात होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ओवर क्राउडेड किस्म के, तो वहाँ पे उस वजह से ये मेंटल टेंशन का भी शिकार हो जाते हैं। एडिशनली देयर इज़ अ बर्डन ऑन रिसोर्सेज एंड प्रिजनर्स सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू पुअर डाइट्स एंड लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन। और उनका इसके अलावा क्या होता है, वहाँ पे वो सफ़र करते हैं मेल न्यूट्रिशन से, वहाँ पे उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ पे, ज़रूरत से ज़्यादा लोग होते हैं, ड्यू टू पुअर डाइट्स, वहाँ पे उनकी डाइट्स ठीक नहीं होती, खाना ठीक नहीं होता, एंड लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन, और उनका मेडिकल भी इनको ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट अ वैरायटी ऑफ डिजीज़, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब डिजीज़ आप जो बीमारियां आपको लग जाती हैं, उन्होंने कहा आपको बीमारियां काफ़ी लग जाती हैं, विच कैन देन बी पास्ड ऑन टू दोज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, खासतौर पर जो कंटेजियस हों, जो एक से दूसरे पे लगती हो बीमारियां, तो वो क्या होता है, विच कैन देन बी पास्ड ऑन टू दोज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपके साथ लोग होते हैं, उनको भी वो बीमारियाँ लग जाती हैं। ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, होने का लॉन्ग स्टैंडिंग इशू यानी कि बड़ी अरसे से चलता आ रहा है, ये मतलब अभी का इशू नहीं है। ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रिटन अबाउट काउंटलेस टाइम्स बिफोर, इसके बारे में 12 दफ़ा लिखा जा चुका है। येट इट डज़ नॉट सीम टू गेट द पोलिटिकल अटेंशन इट डिज़र्व्स, लेकिन क्या है कि सियासी तौर पर ज़्यादा इस पर लोग तवज्जो नहीं देते, और ख़ासतौर पर इस डिज़र्व करते हैं ये मामला कि इसको सॉल्व किया जाए। एज बोथ स्टेट एंड सोसाइटी सीम टू फॉरगेट और आर एपैथेटिक टू द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट्स हैव राइट्स टू, और उनका इसका रीज़न क्या है कि स्टेट और सोसाइटी जो है सीम टू फॉरगेट कि वो भूल जाते हैं, और आर एपैथेटिक, इसका क्या मतलब होता है, अनइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट। उन्होंने कहा ये इस बारे में बिल्कुल वो नहीं होते, फ़िक्रमंद नहीं होते, एपैथेटिक नहीं होते। एपैथेटिक हमारे पास आया था अनइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट, कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझते हैं कि टू द फैक्ट दैट प्रिजनर्स हैव राइट टू, क्योंकि
वो नहीं समझते कि क्या प्रिजनर्स के भी जो हैं वो राइट्स हैं और उनको लिए भी कोई कवानीन होने चाहिए. देन देयर इज द लेसर टॉक्ड अबाउट फैक्ट दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर आर स्टिल अंडर ट्रायल और वेटिंग फॉर देयर ट्रायल्स टू बिगिन. और फिर एक और बड़ा मसला यह है कि हमारे पास जो इस बारे में नहीं बताया जाता, बात नहीं की जाती, वो ये है कि पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में आर स्टिल अंडर ट्रायल, यानी कि वो ट्रायल उनका हो रहा है और वेटिंग फॉर देयर ट्रायल्स टू बिगिन, या कुछ लोगों का ट्रायल है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ. तो इस वजह से भी क्या है, ओवर क्राउडिंग हमारे पास जेलों में ज़्यादा हो रही है. स्लगिश ट्रायल प्रोसेस. स्लगिश क्या होता है? स्लो, इनएक्टिव. तो उन्होंने कहा स्लगिश ट्रायल प्रोसेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस प्रिजन्स आर टीमिंग बियॉन्ड कैपेसिटी. टीमिंग हमारे पास होता है टू बी फुल ऑफ और स्विमिंग विद, और बिल्कुल भरा हुआ हो ना. तो इस तरह ये कह रहे हैं कि एक तो ये बड़ा स्लो है हमारा ट्रायल प्रोसेस, जिसमें जल्दी फैसला नहीं होता, इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जेल में आ ही जाते हैं, और वो क्या है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, कैपेसिटी ज़्यादा लोग आ जाते हैं. और इसके अलावा क्या है, ये एक मेजर रीज़न है किस वजह से का कि प्रिजन्स आर जो हमारे पास जेल हैं वो क्या है, आर टीमिंग बियॉन्ड कैपेसिटी, यानी कि वो भरे हुए हैं बियॉन्ड कैपेसिटी ज़्यादा भरे हुए हैं. वाइल इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर प्रिजन्स, होने का ये गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मज़ीद जेल बनाए, डिटेंशन फैसिलिटीज़ बनाए जहाँ लोगों को रखा जा सके. जुवेनाइल सेंटर्स. जुवेनाइल होता है हमारे पास, जुवेनाइल इज़ अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु इज़ नॉट येट ओल्ड इनफ टू बी रिगार्डेड एज एन एडल्ट. उन्होंने कहा जुवेनाइल, खासतौर पर जुवेनाइल सेंटर्स के लिए भी बनाए जाएँ वहाँ पे. एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, और उन्होंने कहा उसके अलग बनाए जाएँ डिटेंशन फैसिलिटीज़ जुवेनाइल सेंटर्स, और इसके अलावा जितनी अभी दूसरे जो जेल हैं उनकी भी कैपेसिटी वो बढ़ाई जाए. अंटिल द प्रॉब्लम ऑफ जुडिशियल लेथार्जी इज़ नॉट एड्रेस्ड. उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा हमारे पास इसमें मसला है जुडिशियल लेथार्जी, क्योंकि जब तक ये जल्दी जल्दी फैसले नहीं करेंगे तो क्या है, क्योंकि अभी तो देखें इतने बेगुनाह लोग भी हैं वो जेल में हैं क्योंकि वो उनका अंडर ट्रायल है. तो अगर इनका जल्दी जल्दी फैसला हो जाए तो जो भी बेगुनाह लोग हैं वो जेल से निकल जाएं, तो फिर हमारा क्या होगा, ये ओवर क्राउडिंग का मसला जो है वो ओवर कैपेसिटी का थोड़ा कुछ हल हो जाएगा. उन्होंने कहा जब तक ये जुडिशियल लेथार्जी से हम बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा, इस मसले को एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. वी मे नेवर सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड. उन्होंने कहा जब तक हम ये जुडिशियल लेथार्जी ये वाला मसला हल नहीं होगा, जब तक जल्दी जल्दी फैसले नहीं होंगे तो क्या होगा, वी मे नेवर सी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. हम उन्होंने कहा हम इसमें ज़्यादा बेहतरी नहीं देख सकेंगे कि ये मसला और क्राउडिंग वाला है ये हल हो सके. उनका देखने में थोड़ा सा मैं एंड में सिर्फ समराइज़ कर दूं, उनका देखने में ये छोटी सी बात लगती है कि ओवर क्राउडिंग है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कैदी हैं उनके भी राइट्स हैं. तो इसके लिए उन्होंने कहा हुकूमत को चाहिए कि ख़ासतौर पर ये जुडिशल सिस्टम जो है कि वो अपनी स्लगिशनेस से बाहर आए और जल्दी फैसले करे, और ताकि जो जितने भी हमारे पास कैदी इसमें रह रहे हैं कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उनके लिए कुछ बेहतरी हो, क्योंकि इस तरह जो है वो फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं. ये था आज का एडिटोरियल. इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इसको HD क्वालिटी में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जी मैं फेसबुक पे सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर करता हूँ उनके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. तो आप कुछ किया करें, यूट्यूब पे देखा करें, जो वहाँ पे जो है ये मीनिंग्स वगैरह भी आपको सही HD क्वालिटी में नज़र आ जाएंगे. इसके अलावा मैं शीट में दोनों जगह आपको दे दूँगा, वो आप डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा. आज वाले में तो इतने ज़्यादा मीनिंग्स नहीं थे, लेकिन मेरी रोज़ कोशिश होती है कि जितने भी कर सकूं आप लोगों के लिए मैं मीनिंग्स के साथ एडिटोरियल लेके आ सकूं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.